हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। इस चैप्टर नंबर 5 का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। सबसे पहला हमारा इक्वेशन है a+2 और a-1। ये हमें इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है, यानी कि एक्सपांशन जो फॉर्मूला है वहां पर हमें लगाना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा एक्सपांशन फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, दो ब्रैकेट है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, क्यूब है ना, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो फर्स्ट वाला, यानी कि x+a और x+b इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब आप कहोगे कि ये फॉर्मूला आपने कहाँ से लिया, जो कि हमने पहले ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये फॉर्मूला आपका फिक्स है, यानी कि x² प्लस इन ब्रैकेट a+b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ये जो फॉर्मूला है ये इससे बनता है। अब देखो x² मतलब क्या लिया है उन्होंने, जो x यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, यानी कि दोनों दोनों में से क्या है, x है, तो x क्या है यहाँ पर कॉमन लिया है। तो x² मतलब 2x है, इसलिए x², यानी कि ये कॉमन टर्म। यहाँ पर जो x है वो भी क्या है, कॉमन है। और ये प्लस बी और a इंटू बी ये क्या है, डिफरेंट टर्म, यानी कि देखो यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो a प्लस बी और a इंटू बी ये क्या है, डिफरेंट टर्म है। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये फॉर्मूला इस वाले इक्वेशन में किस तरह से लगाना है। हमें क्या इक्वेशन दिया है, a+2 और a-1। अब यहाँ पर कॉमन टर्म x² है, लेकिन हमारे हमारे इक्वेशन में क्या है, a का स्क्वायर है। तो हम यहाँ x² की जगह क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है दोनों में, ये और a इंटू ये कितना होता है, a का स्क्वायर। प्लस साइन एज इट इज रहेगा, a+b। अब a क्या माना था हमने, a माना था, a हमने ऑलरेडी क्या किया था, ये माना था, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट टर्म कौन सी है, 2 और -1, यानी कि यहाँ ये जो था ये क्या था, हमारा डिफरेंट टर्म थी। डिफरेंट टर्म कौन से, हमारे 2 और -1। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 प्लस -1। और ये जो x है, ये x कौन सा x है, ये x कॉमन वाला x है। और कॉमन वाला हमने क्या निकाला था, ये को निकाला था, प्लस डिफरेंट टर्म ये इंटू -1, यानी 2 इंटू -1। फिर से बताती हूँ, x² मतलब क्या होता है, जो कॉमन टर्म होती है, और हम दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, इसलिए a का स्क्वायर आ गया। प्लस साइन एज इट इज, a+b मतलब क्या, जो डिफरेंट टर्म है, और डिफरेंट टर्म कौन से, 2 और -1, इसलिए 2 प्लस -1। x क्या था, जो कॉमन टर्म था, और हमारे कॉमन टर्म क्या है इसमें, ये है, इसलिए ये लिया, प्लस ये इंटू बी मतलब जो डिफरेंट टर्म था, यानी कि 2 इंटू -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब होता है a² प्लस 2 प्लस -1। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर 2 -1 ये एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इंटू -1 कितना होगा, -2। 2 इंटू -1 होता है -2। तो a² यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना होगा, 1a प्लस ये प्लस और माइनस क्या होगा, -2, यानी कि a² प्लस a-2। 1a यानी कि क्या होता है, ये होता है, यानी कि क्या आया हमारा आंसर, a² प्लस a-2। अब फिर से हमें क्या करना है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। m-4 और m+6 दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या था हमारा फॉर्मूला, x+a और x+b इक्वल टू x² प्लस a+b x प्लस a इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये x क्या था, अब यहाँ पर लिख लेना है m-4 और m+6, क्योंकि यही क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब x मतलब क्या किया, बोला है मैंने, कॉमन टर्म, दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, तो m कॉमन है मतलब किसका स्क्वायर आएगा, m का स्क्वायर, प्लस a+b मतलब डिफरेंट टर्म, यहाँ पर डिफरेंट क्या है, -4 एंड 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, -4 प्लस 6। x मतलब क्या था, कॉमन टर्म, यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, m, तो यहाँ पर आएगा 1, प्लस a इंटू बी मतलब जो डिफरेंट टर्म है उनकी मल्टीप्लीकेशन, और डिफरेंट टर्म क्या है, -4 प्लस 6, यानी कि -4
इंटू 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, एम स्क्वायर प्लस -4 प्लस 6, -4 + 6 आता है 2, यम रहेगा एज इट इज, प्लस -4 + 6 आएगा -24 इक्वल टू एम स्क्वायर -2m, ये प्लस माइनस होगा -24। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, m-4 और m+6 इक्वल टू m स्क्वायर -2m -24। अब आगे का क्वेश्चन है p+8 और p-3। तो इसमें भी हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है जो हमारा पहले वाला था, यानी कि x + a और दूसरे ब्रैकेट में x + b इक्वल टू x² + a + b x + a इंटू b। अब हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में ये वाला क्या करना है, हमें यहाँ पर p+8 और p-3 इक्वल टू x² मतलब क्या है, मैंने बोला जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन टर्म यहाँ पर कॉमन क्या है, p और p, यानी कि p का स्क्वायर प्लस a + b क्या बोला था मैंने, जो कि क्या है डिफरेंट टर्म। यहाँ पर डिफरेंट टर्म कौन सी, 8 और -3। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 - 3। x मतलब क्या था, कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म क्या है हमारा p, प्लस a इंटू बी मतलब जो डिफरेंट टर्म है, और डिफरेंट टर्म है हमारा 8 और -3। तो 8 इंटू -3 इक्वल टू p² एज इट इज रहेगा, 8 - 3 आएगा, 8 - 3 होगा 5, ये p एज इट इज रहेगा, प्लस 8 इंटू -3 आएगा -24, -24। तो इसका आंसर होगा p² + 5p, ये प्लस माइनस क्या होगा -24। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, p+8 और p-3 इक्वल टू p² + 5p -24। अब देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 + x और 13 - x। तो इसको भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, x + a और x + b इक्वल टू x² + a + b x + a इंटू b। इस वाले फॉर्म में क्या करना है, हमें इस वाले इक्वेशन को लिखना है। और इक्वेशन क्या है हमारा, 13 + x और 13 - x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते थे, कॉमन टर्म लेते थे। अब यहाँ पर देखो ये भी कॉमन टर्म है और ये भी कॉमन टर्म है, यानी कि यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी -x है, यानी कि हम क्या कर सकते, दोनों को लिख सकते। लेकिन हम लिखेंगे किसको, फर्स्ट वाले को। क्यों, क्योंकि जब भी हम पहले क्या करते थे, x² यानी कि कॉमन टर्म लेते थे, तो फर्स्ट वाला ही यहाँ पर क्या करते थे, अल्फाबेट हो या वैल्यू हो, क्या करते थे, लेते थे। तो यानी कि यहाँ पर हमारा 13 का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ होगा 13 का स्क्वायर प्लस a + b मतलब क्या, x + -x, यानी कि डिफरेंट टर्म, यानी कि x + -x। और ये x मतलब क्या था, जो कॉमन टर्म थी, और कॉमन टर्म क्या ली थी हमने, 13, कॉमन टर्म थी हमारी 13, प्लस a इंटू बी मतलब डिफरेंट टर्म, और डिफरेंट टर्म क्या है हमारी x, यानी कि x इंटू -x। देखो बच्चों, हर इक्वेशन में मैंने क्या किया है, जो कॉमन टर्म है उसको क्या किया है, अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पर भूलना मत आप, जिसका अंडरलाइन किया है मैंने, वो क्या की, मैंने कॉमन टर्म यहाँ पर निकाली है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 प्लस x एज इट इज, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, -x। यहाँ पर 13 क्या होगा, एज इट इज रहेगा, प्लस x इंटू -x कितना होगा, -x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 169। अब यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये +x और -x क्या होगा, कैंसल होगा, यानी कि +0 इंटू 13 माइनस, ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, -x का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 169
ये प्लस 0 × 13 कितना होगा, 0 ही होगा। तो +0 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या आया हमारा आंसर 169 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, 13 + x और 13 माइनस एक्स इक्वल टू 169 माइनस एक्स का स्क्वायर। 5th नंबर का क्वेश्चन है 3x + 4y और 3x + 5y। इसमें भी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x + a और x + b इक्वल टू x² + a + b इंटू x + a इंटू b। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y 3x + 5y इक्वल टू x मतलब क्या था हमारा, कॉमन टर्म, यानी कि 3x और 3x दोनों क्या है, कॉमन है, यानी कि सेम है। तो 3x² मतलब क्या आएगा यहाँ पर, 3x का स्क्वायर प्लस a + b मतलब डिफरेंट टर्म, और डिफरेंट टर्म क्या है हमारी 4y और 5y, यानी कि 4y + 5y। x मतलब क्या था, कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म क्या था, 3x था, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस a इंटू बी मतलब जो डिफरेंट टर्म है 4y इंटू 5y, तो 4y इंटू 5y। अब 3x² देखो यहाँ ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 9x का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, इसलिए 9x का स्क्वायर 4y + 5y होता है 9y, और 3x यहाँ पर एज इट इज रहेगा, प्लस 4y इंटू 5y होगा 4 5 20, यानी कि 20y। तो यहाँ पर होगा 9x² प्लस 9 इंटू 3 कितना होता है 27, 9 3 27, ये y और ये x एज इट इज रहेगा, प्लस 20y। तो क्या आया हमारा आंसर, इस x को क्या करना है हमें आगे लिखना है, क्योंकि x पहले होता है ना, 9x² प्लस 27xy प्लस 20y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3x + 4y और 3x + 5y इक्वल्स टू 9x² प्लस 27xy प्लस 20y। आगे का क्वेश्चन है 9x - 5t और 9x + 3t। इसको भी हमें किस फॉर्मूले में लिखना है, x + a और x + b इक्वल टू x² प्लस a + b इंटू x प्लस a इंटू b। अब हमें लिखना है 9x - 5t और 9x + 3t इक्वल टू, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, 9x और 9x दोनों में क्या है, कॉमन है, और ये x हमारा क्या होता है, जो कॉमन टर्म होती है वो। तो x का स्क्वायर मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 9x का स्क्वायर प्लस a + b मतलब डिफरेंट टर्म, और डिफरेंट टर्म क्या है -5t और +3t। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा -5t + 3t। ये x मतलब क्या था, जो कॉमन टर्म, और कॉमन टर्म क्या था हमारा 9x प्लस a इंटू बी मतलब जो डिफरेंट टर्म थी उनकी मल्टीप्लीकेशन, और डिफरेंट टर्म क्या है -5t और +3t। तो यहाँ पर लिखेंगे -5t इंटू 3t। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9x का स्क्वायर मतलब 9 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और x का स्क्वायर प्लस -5t + 3t, यानी कि -3 में से -5 चले गए। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज मत होना, -5 है और यहाँ +3 है, यानी कि जो छोटी वाली वैल्यू है उस छोटी वाली वैल्यू में से हमें बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 - 3 कितना होता है -2t, और 9x यहाँ पर एज इट इज रहेगा, प्लस 5t इंटू 3t कितना होगा, 5 3 कितना होता है 5 3 होता है 15, पर लेकिन कहा -15 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक साइन माइनस में है। तो यहाँ पर होगा 81x का स्क्वायर
यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2t इंटू 9t, यानी कि 2 इंटू 9 कितना होगा 18t और x, ये t और ये x, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 15t। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 9x माइनस 5t और 9x प्लस 3t इक्वल्स टू 81x का स्क्वायर माइनस 18tx माइनस 15t। 7 नंबर का क्वेश्चन है m प्लस 2/3 और m माइनस 7/3। हमारा फॉर्मूला था x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ये वाला फॉर्मूला हमें अब इस वाले फॉर्मूले में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, m प्लस 2/3 और m माइनस 7/3। तो इसको क्या करना है, जो कॉमन टर्म है, यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है यम, यानी कि यहाँ पर भी यम है यहाँ पर भी यम है, तो कॉमन टर्म क्या है यम। कॉमन टर्म मतलब दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये क्या थी हमारी कॉमन टर्म थी, यानी कि यहाँ पर कॉमन टर्म क्या होगी यम, यानी कि यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा यम का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी मतलब क्या कि जो डिफरेंट टर्म क्या है हमारी 2/3 और माइनस 7/3। तो यहाँ पर क्या होगा 2/3 प्लस माइनस 7/3। यहाँ पर x था और x क्या लिया था हमने कॉमन टर्म क्या है हमारी यम, यानी कि यहाँ पर होगा यम प्लस एज इट इज a इंटू बी मतलब जो डिफरेंट टर्म थी उनका मल्टीप्लीकेशन, और डिफरेंट टर्म क्या है हमारी 2/3 और माइनस 7/3। तो यहाँ पर होगा 2/3 इंटू माइनस 7/3। तो यहाँ पर देखो यम का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर होगा 2/3, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस 7/3, यम रहेगा यहाँ पर एज इट इज, प्लस 2/3, 2/7 सा कितना होता है 2/7 सा कितना होता है 14, सॉरी माइनस 14, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 14 और 3 सा क्या होता है 9। अब यहाँ पर देखो m स्क्वायर प्लस जब भी हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तब हमें नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 7, 2 जो ऊपर वाली डिजिट है उनकी क्या होगी सब्सट्रैक्शन होगी, और जो नीचे वाला डिजिट है उसको हम एक बार लिखेंगे, क्यों क्योंकि दोनों में क्या है कॉमन टर्म है, प्लस माइनस 14/9 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो 2 माइनस 7 कितना होगा -5/3 और ये यम एज इट इज। अब आप बोलोगे कि -5 कैसे आया, देखो बच्चों दो में से हम 7 निकाल रहे हैं, यानी कि बड़े वैल्यू में से हम छोटे वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा -14/9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम m स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या होगा -5/3m माइनस 14/9। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे m प्लस 2/3 और m माइनस 7/3 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 5/3m माइनस 14/9। 8 नंबर का क्वेश्चन है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, और इसको हमें लिखना है x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब देखो बच्चों x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है यहाँ भी x है यहाँ भी x है,
यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है, लेकिन हम हमेशा कौन सी टर्म लेते हैं कॉमन में, जो फर्स्ट वाली होती है वो वाली। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट वाली कॉमन टर्म है वो ये वाली क्या करेंगे हम टर्म यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन टर्म का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। प्लस ए प्लस बी मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट टर्म होती है उसकी एडिशन। और यहाँ डिफरेंट टर्म क्या है, 1/x और 1/x। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/x प्लस -1/x। और x मतलब क्या था, जो कॉमन टर्म था वो, और कॉमन टर्म क्या है हमारी यहाँ पर x है। प्लस a इंटू बी मतलब जो डिफरेंट टर्म है वो टर्म। तो 1/x इंटू -1/x। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस ये प्लस माइनस क्या होगा, -1/x। ये एक्स एज इट इज रहेगा प्लस 1/x इंटू -1/x। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये +1/x और -1/x क्या होगा, कैंसल होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यानी कि 0। ये टर्म 0 हो गई, और इंटू ए एक्स एज इट इज, प्लस 1 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, 1 इंटू 1 -1। 1 इंटू -1 कितना होता है, -1। और x इंटू एक्स होता है x का स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स होगा 0, प्लस माइनस होगा -1/x का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगी हमारी वैल्यू, एक्स स्क्वायर -1/x का स्क्वायर। ये 0 हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। इसको हम लिखेंगे x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब हमें इसको क्या करना है, हमारे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। 1/y माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, 1/y और 1/y, यानी कि ये जो x है इसकी जगह क्या आएगा यहाँ पर 1/y का स्क्वायर, यानी कि 1/y का स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब डिफरेंट टर्म क्या है, +4 और -9, यानी कि 4 प्लस -9 इंटू एक्स मतलब क्या था, कॉमन टर्म, यानी कि 1/y प्लस a इंटू बी मतलब जो डिफरेंट टर्म थी, तो 4 इंटू -9। तो यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर प्लस 4 प्लस -9, यानी कि 4 -9 इंटू 1/9 प्लस 4 इंटू 9 कितना होता है, -36। 4 9 सा 36। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और y स्क्वायर रहेगा एज इट इज। यहाँ पर होगा 4 -9 कितना होता है, यहाँ पर 4, देखो बच्चों -9 है +4 है, यानी कि 4 में से आपको 9 निकालने, यानी कि छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर टर्म किस में होगी, माइनस में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर 1/y एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस क्या होगा, -36। तो यहाँ पर होगा 1/y स्क्वायर प्लस माइनस होगा -5/y -36। आप बोलोगे कि यहाँ पर 1/y था और आपने सिर्फ y लिया, तो 1/y मतलब क्या होता है, 5 को हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/y ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/y प्लस 4 1/y -9। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है बच्चों। आज के लिए हम यही प्रैक्टिस सेट रखेंगे 5.1। आगे के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 5.2। थैंक यू सो मच।